हेलो किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। अफीम किसानों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस वर्ष जिन अफीम किसानों के अफीम के पट्टे कटे थे उन्हें वापस से दोबारा दिए जा रहे हैं। जी हाँ किसान भाइयों, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। यदि आपकी मार्जिन 3.7 से कम थी और इस वजह से यदि आपका अफीम का पट्टा कट गया था तो आपको वापस से दोबारा दिया जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। और किसान भाइयों, मैं जो आपको ये सूचना बता रहा हूं ये आज का नीमच का पत्रिका देख सकते हैं। नीमच पत्रिका में आया है, तारीख 6 दिसंबर सोमवार 2021 का ये न्यूज़पेपर है। और इसमें जो केंद्र सरकार ने जो अफीम नीति में संशोधन करके जिन अफीम किसानों के मार्जिन 3.7 से कम थी उन्हें वापस से दोबारा पट्टे दिए जा रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल से जानकारी बताने वाला हूं। और किसान भाइयों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिए जिनका इस वर्ष अफीम का पट्टा कटा था। चलिए हम पूरा डिटेल से समझते हैं कि किसानों को दोबारा से पट्टे किस आधार पर दिए जा रहे हैं। मैं जो आपको ये सूचना बता रहा हूँ पत्रिका न्यूज़पेपर में आई है, इस कटिंग को हम पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। इसमें कहाँ है राहत की खबर है। 2020-21 में पट्टा गंवा चुके किसानों को सीपीएस पद्धति से फिर मिलेंगे पट्टे। फिर कहाँ है, केंद्र ने किया अफीम नीति में आंशिक संशोधन, सीपीएस श्रेणी में बढ़ेंगे पट्टे। तो इसमें कहाँ है, केंद्रीय राजस्व विभाग ने अफीम फसल वर्ष 2021-22 के लिए जारी अफीम नीति के प्रावधान क्रमांक 2 क के 1 व 2 उपपेरा में संशोधन कर सीपीएस पद्धति के अंतर्गत पट्टे देने का दायरा बढ़ाया है। भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन के अनुसार पट्टे देने से देश भर में 3 से 5 हजार अफीम काश्तकार बढ़ेंगे। संशोधन के अनुसार पात्र किसानों को भी डोड़े में चीरा न लगाने की शर्त के साथ साथ 6 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। यानी कि किसान भाइयों, इस लाइन में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 3000 से 5000 अफीम काश्तकार बढ़ेंगे और उन किसान भाइयों को डोड़े में चीरा न लगाने दिया जाएगा और 6 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। फिर कहाँ है, बता दें 11 अक्टूबर 2021 को वर्ष 2021-22 के लिए जारी अफीम नीति में देश में पहली बार सीपीएस पद्धति का आगाज करते हुए प्रावधान क्रमांक 2 क के अंतर्गत पट्टे की पात्रता के आधार पर निर्धारण किया गया था। मूल नीति के प्रावधान 2 क के उपपेरा में तय किया गया था कि फसल वर्ष 2020-21 में जिन किसानों की अफीम में मार्जिन की औसत मात्रा प्रति हेक्टर 3.7 किलोग्राम और इससे अधिक किंतु 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर से कम पाई गई, उनको सीपीएस पद्धति के तहत पट्टे दिए जाएंगे। यानी कि किसान भाइयों, जो अफीम नीति आई थी 2021-22 के लिए, उसमें कहा था कि जिन किसान भाइयों की मार्जिन 3.7 से लेकर 4.2 के मध्य होगी उन किसान भाइयों को अफीम के पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन उनको चीरा नहीं लगाने दिया जाएगा। लेकिन अब क्या संशोधन हुआ है, अब यह किया गया है संशोधन नियम 1 में कहा है, प्रावधान 2 क के उपपेरा 1 में किए गए ताज़ा संशोधन के अनुसार उक्त को यथावत रखा गया है। और साथ में अब यह भी जोड़ा गया है कि फसल वर्ष 2018-19 में जिन किसानों द्वारा दी गई अफीम में मार्जिन की औसत मात्रा प्रति हेक्टर 3.7 किलोग्राम से 4 किलोग्राम और वर्ष 2019-20 में 3.7 किलोग्राम प्रति हेक्टर और अधिक तथा 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर से कम पाई गई, उनको भी डोड़े पर चीरे न लगाने की शर्त पर पुनः पट्टे दिए जाएंगे। यानी कि किसान भाइयों, इसमें कहा है कि जिन किसान भाइयों ने फसल वर्ष 2018-19 में जिनकी मार्जिन 3.7 किलोग्राम से 4.0 किलोग्राम के मध्य रही थी और वर्ष 2019-20 में 3.7 किलोग्राम प्रति हेक्टर से अधिक किंतु 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर से कम पाई गई थी, उनको डोड़े पे चीरा न लगाने दिया जाएगी, शर्त पर पट्टे दिए जाएंगे। इस प्रकार मूल नीति में प्रावधान 2 के उपपेरा
उपपेरा 2 में तय किया गया था कि जिन किसानों के लाइसेंस को फसल वर्ष 2019-20 और 2020-21 में रद्द कर दिया गया था, उनके पिछले 5 वर्ष में मार्फिन उपज का आकलन किया जाएगा। यानी कि किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों के फसल का अफीम का पट्टा 2019-20 में या फिर 20-21 में अगर कट गया था या रद्द हो गया था, उनके पिछले 5 साल का मार्फिन का औसत उपज आकलन किया जाएगा। फिर कहाँ है नियम 2 के प्रावधान 2 के उपपेरा 2 में ताज़ा संशोधन के अनुसार महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अब यह तय किया गया है कि जिन किसानों ने 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान अफीम की खेती की थी और उनके द्वारा दी गई अफीम पोस्ते में मार्फिन की औसत मात्रा 3.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम थी, उनको भी पुनः पट्टे दिया जाएगा। यानी कि किसान भाइयों, इसमें स्पष्ट कह दिया है कि जिन किसान भाइयों ने 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में अफीम की खेती की है और उनके द्वारा जो अफीम के मार्फिन का जो औसत मात्रा है 3.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम थी, उनको भी पुनः पट्टा दिया जाएगा, बेशर्त 5 वर्षों के औसत आकलन में मार्फिन की मात्रा 3.7 किलोग्राम तय पाई गई हो। यानी कि इनका कहना है कि जो इनका 5 साल का औसत का आकलन निकाला जाएगा, इसमें 3.7 किलोग्राम तय पाई गई होनी चाहिए। फिर कहाँ है सीपीएस में इस तरह बढ़ेंगे पट्टे। उक्त दोनों प्रावधानों में ताज़ा संशोधन का सार संक्षिप्त में अर्थ यह है कि सरकार ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के अवधि में जिन अफीम उत्पादकों के पट्टे मार्फिन औसत आधार पर काटे थे, उनके प्रति मात्रा नियम के प्रावधान शिथिलता करते हुए एक बार पुनः अफीम काश्त से जुड़ने का असर दिया गया है। यानी कि इसमें फिर कहाँ है स्पष्ट कहाँ है कि सरकार ने वर्ष 2018-19, 2020-21 की अवधि में जिन अफीम उत्पादकों के पट्टे मार्फिन औसत आधार पर कटे थे, उनको प्रति पात्रता नियमों में प्रभावी शिथिलता करते हुए एक बार पुनः अफीम काश्त में जुड़ने का असर दिया है। इस श्रेणी में सभी लाभांतरों को 6 आरी के पट्टे डोरे पर चीरे न लगाने की शर्त पर दिए जाएंगे। यानी कि किसान भाइयों, इस बार जो पट्टे दिए जा रहे हैं, जिन जिन किसान भाइयों के अफीम के पट्टे कटे थे, उनको वापस दोबारा दिए जा रहे हैं और 6 आरी के पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन उनको चीरा न लगाने दिया जाएगा, इस शर्त पर पट्टे दिए जाएंगे। अफीम नीति में संशोधन हुआ है, इसमें कहाँ है केंद्रीय वित्त मंत्रालय से नई अफीम नीति में संशोधन कर 2 बिंदुओं में पात्र किसानों को पट्टे जारी करने का उल्लेख किया है। मंत्रालय की अधिसूचना विभाग को प्राप्त हो गई है। इसके अनुसार दोनों बिंदुओं में पात्र किसानों को चिन्हित कर पट्टे वितरण का कार्य किया जाएगा। यानी कि किसान भाइयों, इस लाइन में स्पष्ट कह दिया है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नई अफीम नीति में संशोधन कर दिया है। जो 2 बिंदुओं में जो पात्र किसान पाए जाएंगे, उनकी जो सूचना है वो मंत्रालय की जो अधिसूचना विभाग को प्राप्त हो गई है। इसके अनुसार दोनों बिंदुओं में पात्र किसानों को चिन्हित किया जाएगा और उनको जल्द ही पट्टा वितरण का कार्य किया जाएगा। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी है, जो पत्रिका न्यूज़पेपर में आई थी, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और किसान भाइयों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।